अनंतपुर के वासियों, बाहर आओ। देखो, हमने तुम्हारे सबसे बड़े दुश्मन जनरल मैथ्यूज को गिरफ्तार कर लिया है। डरो नहीं, बाहर आओ। आओ आओ, डरो नहीं। देखो, गौर से देखो, ये वही जनरल मैथ्यूज है जिसने अनंतपुर पर जुल्म की इंतहा कर दी थी। इन्होंने हम पर बड़े जुल्म किए हैं, खुदा इनको गारत करे। इसने अनंतपुर के नौजवान मर्दों और बूढ़ों को कत्ल कर करके इस कुएं में डलवा दिया था। आज सुल्तान मुअज्जम के हुक्म से हमने जनरल मैथ्यूज को गिरफ्तार कर लिया है। अब अनंतपुर के लोगों के खून का एक एक कतरे का हिसाब सुल्तान मुअज्जम, जनरल मैथ्यूज और उसके साथियों से खुद लेंगे। टीपू सुल्तान जिंदाबाद! टीपू सुल्तान जिंदाबाद! टीपू सुल्तान अगर हमें 1000 सिपाही मिल जाए तो हम किले पे कब्जा करके सुल्तान की मां, बीवी, बच्चों और दूसरे रिश्तेदारों को यरगमाल बना सकते हैं। इससे हमें क्या फायदा होगा? राम राज कायम हो जाएगा। वो कैसे? सुल्तान को कम से कम 1 बरस लगेगा इन बगावतों को कुचलने में। जब तक हम पेशवाए पुणे और राजा नरकंडा की फौजों को मिलाकर पूरे श्रृंगापटम पर कब्जा कर लेंगे, इस तरह आपका खोया हुआ राज भी लौट आएगा और रामराज का सपना भी पूरा हो जाएगा। और अगर फतेह अली टीपू जल्दी वापस आ गया तो? तब भी हम बाजी हारेंगे नहीं। टीपू किले पे हमला करेगा और हम फसील से उसकी मां, बीवी, बच्चों और दूसरे रिश्तेदारों को सर काट के नीचे फेंकते रहेंगे। इतनी लाशें देख के टीपू पागल हो जाएगा, पागल। और तब भी आपका मकसद पूरा हो जाएगा। धन्यवाद होशाम्या, कैसी चाल सूझी है। परंतु महारानी। क्या परंतु वरंतु? महारानी, अगर ये साजिश खुल गई तो हम सब तो बेमौत मारे जाएंगे। कौन कहेगा सुल्तान से जाकर? ये मूर्ति जाके कहेगी सुल्तान से? पंडित जी, बुतों की यही खूबी तो होती है, सुनते सबकी हैं, किसी से कुछ कह नहीं सकते। महारानी, अब हमें 1000 जियाले सिपाहियों का प्रबंध करना होगा। रंजीत, तुम मैसूर और कर्नाटक के हिंदू पालीगारों के पास जाओ। अगर हमें 20-20 सैनिक भी मिल गए तो हमारी संख्या पूरी हो जाएगी। महारानी जी, आपकी इच्छा का पालन करना मेरा धर्म और कर्तव्य है। और जहां तक रामराज का ताल्लुक है, उसके लिए पंडित रंजीत धन दौलत तो क्या, अपने प्राणों की आहुति भी दे सकता है। और तरमल राव, तुम पेशवाए पुणे के पास जाओ और उसे जाके धर्म की दुहाई दो। वो अगर अब भी नहीं आया तो इस धरती से राम का नाम हमेशा के लिए मिट जाएगा। अब तो रघुनाथ पेशवा को आना ही पड़ेगा, और अगर वो अब भी नहीं आया
तो मैं उसे हिंदू धर्म से निकाल दूंगा। महारानी जी, हमें सुल्तान की हरमसराह तक पहुंचाएगा कौन? हम तो उस रास्ते से बिल्कुल अनजाने हैं। वो रास्ता मैं बताऊंगी। कैप्टन ब्रुक, सुल्तान अब तक नहीं आया। कि हम लोग को डाल तो नहीं रहा है? सुल्तान जंग जीत गया है कर्नल स्मिथ। जीतने वाला कुछ भी कर सकता है। वेरी सैड। ये तीसरा डिफीट टीपू के हाथों। गॉड अपना रहम करे। कंपनी बहादुर बस इतना चाहता कि कुछ दिन तक ब्रिटिश आर्मी को रिलीफ मिल जाए और जनरल मैथ्यूज बाहर आ जाए। आहिस्ता बोलो कर्नल स्मिथ, दीवारें भी सुनता है। वेलकम योर हाइनेस। हम बहुत इंतजार किया है सुल्तान मुअज्जम। हम कभी देर नहीं करते, आप जल्दी आ गए होंगे। आइए। एक बार हमारे और कंपनी बहादुर के दरमियान मुआहदा मद्रास भी तय पाया था, जिसे आप लोगों ने बड़ी बेरहमी के साथ तोड़ दिया था। अब मुआहदा मंगलोर के साथ क्या सलूक करेंगे, पहले इसकी वजाहत कर दें। योर हाइनेस, ये पत्थर पर लकीर होगा, इसको कोई नहीं मिटा सकता। कॉन्ग्रेचुलेशंस योर हाइनेस। अब कंपनी बहादुर और आपके दरमियान जंग कभी नहीं होगा। दोनों फौजी वापस अपनी अपनी पोजीशन चला जाएंगे। तुम्हें भी मुबारक हो। अब दोस्ती का नया दौर शुरू होगा, हर तरफ अमन होगा। मगर इसके लिए जरूरी है कि आपने जनरल मैथ्यूज को आजाद कर दे। देखो कर्नल स्मिथ, हमें फिजूल गुफ्तगू पसंद नहीं। मुज़ाकरात शुरू होने से पहले हम इस बात की वजाहत कर चुके थे कि जनरल मैथ्यूज की रिहाई पर कोई बात नहीं होगी। उसने बहुत संगीन जराइम किए हैं। हमारी जिंदगी में तो यह मुमकिन नहीं कि वो कैद से रिहा हो जाए। योर हाइनेस, लॉर्ड मैकार्टनी ने कहा है कि हम जनरल मैथ्यूज की आजादी का बड़े से बड़ा कीमत देने को तैयार है। अपने लॉर्ड मैकार्टनी से कहना, हमारी तिजारत भी हर किस्म के सूद से पाक होती है। थैंक यू योर हाइनेस। मुस्लिम ईसाई बाय बाय। ये बात अपने मोहतरम पादरियों से कहो, जो सदियों से इंजील मुकद्दस के पैगाम को छुपा रहे हैं। थैंक यू, गुड बाय। राजा खान। मैं सुल्तान मुअज्जम की दूर अंदेशी का तो शुरू से कायल हूं, और मामला फहमी का भी। लेकिन मेरी नाकिस राय में इस वक्त मुआहदा मैंगलोर का वक्त नहीं था। और तुम्हारी क्या राय है मोहम्मद अली? मैं बदरुज़्ज़मा की राय से इत्तेफाक करता हूं सुल्तान मुअज्जम। सुल्तान मुअज्जम, हम फरंगियों पर गलबा पा चुके थे। सिर्फ एक कारी ज़र्ब और उसके बाद हमें बहुत ज्यादा सियासी फायदे हासिल हो सकते थे। बदरुज़्ज़मा,
अब यह धोनी का महाज हमारा मुंतजिर है। उधर मीर निजाम अली खान ने मीर आलम को इस्लामी इत्तेहाद के लिए सरंगापटम भेजा और इधर हमारी पीठ में खंजर उतार दिया। मैं इस सूरत हाल को समझता हूं सुल्तान मुअज्जम। हम इस सूरत हाल को बदलना चाहते हैं। 3 साल से यह जंगों का सिलसिला जारी है। अगर इंसानी खून इसी तरह से बहता रहा तो खेत और खलियान वीरान हो जाएंगे और सनत दम तोड़ देगी। फरंगी भी तो यही चाहता है कि हिंदुस्तान के मुहिब्बे वतन मजदूर जंग का ईंधन बन जाए और फिर वो अपने गुलामों को हमारे कारखानों और खेतों पर मुसल्लत कर दे। मैं अपने अल्फाज वापस लेता हूं सुल्तान मुअज्जम। मेरी नजर शमशीर और सना में उलझ कर रह गई थी और मैं किताब सियासत को न समझ सका। शायद आप लोगों को खबर नहीं कि मराठे भी थक कर बैठ चुके हैं। पेशवा पूना और नाना फडणवीस ने भी अंग्रेजों से जंग ना करने का मुआहदा कर लिया है। ये कब हुआ सुल्तान मुअज्जम? बाबा हजरत के रुखसत होते ही देखें ये मराठे और फरंगी दोस्ती क्या रंग लाती है। इसीलिए हमने भी जंग को टाल दिया है। आए मीर निजाम अली खान की आवाज सुनते हैं। वो बहुत देर से हमें पुकार रहे हैं। जब मैं मंदिर पहुंची तो मैंने देखा कि शामिया महारानियों से कह रहा था कि पूरा किला खाली पड़ा हुआ है। बहुत से इलाकों में बगावत शुरू हो गई है। अंग्रेजों ने मंगलोर और बैदनूर पर भी कब्जा कर लिया है और पूरे किले में एक भी फौजी सरदार नहीं है। मुश्किल से 100 सिपाही होंगे। और हाँ, वो ये भी कह रहे थे कि अगर उनको 1000 सिपाही और मिल जाए ना तो वो पूरे किले पे कब्जा कर लेंगे। आप लोग को यरगमाल बना देंगे और इस तरह उनका रामराज कायम हो जाएगा। तुम सच कह रही हो? हाँ शाह बेगम, मैंने अपने कानों से सुना है, अपनी आंखों से देखा है। इस खत को फिलफौर रवाना किया जाए। कि बड़ा शहंशाह वो होता है जो ज्यादा से ज्यादा खून बहाता है। आपको सिकंदर आजम और अमीर तैमूर याद नहीं? बड़े लोग थे वो, इंसानी सरों के मीनार बनाने वाले, खून के दरिया बहाने वाले। मुझे ये लोग जरा भी पसंद नहीं। मेरी नजर में फातेह वो है जो दिलों को फतह करता है। बेगम साहिबा, क्या हमने आपके दिल को फतेह नहीं किया? हमने दिल के महाज पर भी टीपू को शिकस्त दी और मैदान जंग में भी। इसलिए हम हैं फातेह आजम। फातेह आजम? वेल मिस्टर हॉलैंड, अब तो तीसरा गवर्नर है जो इस कुर्सी पर बैठेगा। थैंक यू सो मच योर एक्सीलेंसी। जनरल मैडोज। यस लॉर्ड। तुमको मालूम है टीपू अब तक हमारा 2 कर्नल और 2 जनरल को अरेस्ट कर चुका है। उनमें कर्नल बैली, जनरल डेविड बियर्ड, कर्नल ब्रैडविथ, जनरल मैथ्यूज शामिल हैं। और जनरल मैथ्यूज हमारा चौथा जनरल है जो टीपू ने अरेस्ट किया है। कितना अफसोस का मकाम है, हम कुछ नहीं कर सके। आई नो जनरल वॉन हेस्टिंग्स, आई नो, लेकिन हम तुमको मायूस नहीं करेगा। वेल, हेक्टर मनरो और लॉर्ड मैकार्टनी भी यही बोलता था और अब तुम भी यही बोलता है। ईस्ट इंडिया कंपनी अपनी आंखों से देखेगा। आई एम जनरल मेडोज, नॉट लाइक मैथ्यूज, नॉट लाइक बियर्ड, नॉट लाइक कर्नल बेली, आई एम नॉट लाइक अदर्स। ओके, ये तो वक्त बताएगा। मिस्टर हॉलैंड, तुमको मालूम है ब्रिटिश पार्लियामेंट में इस वक्त क्या डिस्कस हो रहा है? आई डोंट नो सर।
ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर मिस्टर पिट कहता है वी आर टोटल फेलियर्स इन ईस्ट इंडिया। बंगाल में हमने क्या किया, कितना बड़ा विक्ट्री हासिल किया, लेकिन मद्रास ने हमको डिस्ट्रॉय कर दिया। अब न तुम रहेगा न हम, ओनली टीपू रहेगा। योर एक्सलेंसी, इट इज माई प्रॉमिस, अब टीपू नहीं रहेगा। जनरल मैडोज, तुम दिन में ख्वाब देखता है? ये काम इतना आसान नहीं है। हमको ऐसी लोग भी पसंद नहीं, हमको काम चाहिए, काम। यही बात बताने हम कलकत्ते से मद्रास आया है। आई वॉन्ट रिजल्ट एंड ओनली रिजल्ट। डू यू अंडरस्टैंड? दैट्स ऑल। क्या हाल है मैथ्यूस? कैद में कोई तकलीफ तो नहीं? बहुत तकलीफ है। तुमने हमारे साथ अच्छा नहीं किया सुल्तान। हमने तुम्हें जंगी कैदी से ज्यादा मराहत फराहम की। अब क्या शिकायत है तुम्हें? हमको इधर शराब नहीं मिलता। शायद सरंगापटम में फ्रांसीसियों की एक शराब की दुकान है। जब हम तुम्हें वहां लेके जाएं, तो तुम उनसे दरख्वास्त करना। अगर वो तुम्हें शराब फराहम करने पर राजी हो जाते हैं, तो हमें कोई एतराज नहीं होगा। थैंक यू सुल्तान। अस्सलाम वालेकुम सुल्तान मौसम। वालेकुम सलाम। असद बेग, तुम? मैं दारुल हुकूमत को अल्लाह के हिफ्ज़ ईमान में छोड़कर आया हूं। शाह बेगम का खत है आपके नाम। मेरे बेटे टीपू, तुम पर अल्लाह की सलामती हो। पंडित कृष्ण मुरारी की बेटी सरिता ने एक बड़ी खौफनाक साजिश का इंतखाब किया है। महारानियां राजा नटकंडा से मिलकर किले पर कब्जा करना चाहती हैं। तूफान बरकुबाद की तरह घर पहुंचने की कोशिश करो। बाकी बातें असद बेग तुम्हें ज़बानी बता देगा। तुम्हारी दुआ को, फातिमा बेगम। महारानियों का मंसूबा यह है कि शामी आयंगर और कलेदार तुलाराम खानदान शाही के तमाम अफराद को यरगमाल बना लेंगे और फिर रानी अपने मुतालबात पेश करेंगी। ये मुतालबात इसके सिवा कुछ नहीं कि आप सरंगापटम से दस्तबरदार हो जाएं। और अगर हम उनके मुतालबात तस्लीम ना करें, तो खाकम बदन वो लोग खानदान शाही के तमाम अफराद को कत्ल कर देंगे। सुल्तान मुअज्जम, मेरी जबान मेरा साथ नहीं दे रही। माज़अल्लाह, हमारी हयात और मौत उनके हाथों में है। मोहम्मद अली, तुमने सुना? ये कैसी दरिंदगी है? मैंने तो पहले ही अर्ज किया था, ये जहरीली बेलें हैं कि जड़ें काट फेंकी जाएं। अगर आपकी रहमदिली उनके कत्ल में आड़े आती है, तो दरिंदों के पंजे काट दें, दांत तोड़ दें, फिर चाहे तो खुला छोड़ दें। मोहम्मद अली, तुम गाजी बाबा मोइनुद्दीन, कमरुद्दीन और बद्रुज़्ज़मान नायता के साथ फौरी अधोनी पर हमला करो। हम फिलफौर सरंगापटम पहुंचेंगे। आप कहां जाएंगे सुल्तान मुअज्जम इस छोटे से काम के लिए? ये छोटा सा काम है? काम नहीं, एक छोटा सा खेल है। मैं जब नया फौज में भर्ती हुआ था, तो नवाब बहादुर हमें ऐसे ही खेल सिखाया करते थे। नहीं सुल्तान मुअज्जम, ये आपके शाया निशान नहीं,
खादिम किस लिए? सोच लो मोहम्मद अली। खूब सोच लिया, नक्शा जंग भी बना लिया। या हय्यो या कय्यूम तुम्हारे बाजू में इतनी ताकत भर दे कि तुम हमेशा हमारा हरफ एतबार रहो। सरंगापटम पहुंचते ही जब इस फितने पे काबू पा लो तो फौरन हमें इत्तला करना। आप इत्मीनान से अधूनी तशरीफ ले जाएं और इन मक्कारों को मुझ पर छोड़ दें। अल्लाह तुम्हारे कदमों पर मंजिलों को आसान करे। नहीं ये वक्त यह संभव है। राजा नरकंडा एक छोटा सा पुरुष है, यह हाथी के पैरों तले नहीं आना चाहता। महाराज, इतिहास को याद करें। आज से 600 वर्ष पहले तराइन के मैदान में इन मुसलमानों के राजा शहाबुद्दीन गौरी ने हमारे महान सम्राट राजा पृथ्वीराज चौहान को जब पराजित किया था, उस समय से लेके आज तक पूरी हिंदू जाति इन मुसलमानों की दासी बन गई है। अब भगवान की कृपा से वो समय आया है कि हम इनसे अपने उस अपमान का बदला ले सकते हैं। बालक, मैं तुमसे ज्यादा इतिहास जानता हूं। महाराज, मेरी आपसे विनती है, टीपू केवल आखिरी दीवार रह गई है, इसको ढा दें। इसके बाद राम राज्य को आने से कोई नहीं रोक सकेगा। रानी लक्ष्मण से कहना कि मुझे क्षमा कर दें। मैं विवेश हूं, मैं सपनों में भी टीपू से विरोध नहीं कर सकता। कायर अपनी कायरता को छुपाने के लिए बहाने बना रहा है। कलंक, अपने धर्म, अपनी जाति के नाम पर कलंक हैं ये लोग। धर्म और जाति के लिए इतना सा बलिदान नहीं दे सकते। नास्तिक, इन पे अवश्य देवी देवताओं का शनाप पाएगा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हे प्रभु, टीपू को कुछ समय और इसी तरह रणभूमि में उलझाए रखना। भगवान, तुम तो अपार शक्ति वाले हो, बस तुम हमारा ये काम कर दो, हम तुम्हें पूरे का पूरा सोने में बनवा देंगे। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। राजमाता की जय। तुम दोनों कहां तक पहुंचे? क्षमा चाहता हूं महारानी, हमने आपकी तपस्या इसलिए भंग की कि समय हमारे हाथों से निकला जा रहा है। जी हाँ, और अभी तक सैनिकों का भी कोई प्रबंध नहीं हुआ। हमने रंजीत को राजा नरकंडा और पालीगारों के पास भेजा है, उसी की प्रतीक्षा कर रहे हैं। और तरमल राव भी पेशवाई पुणे की तरफ किया है। ऐसा अवसर फिर नहीं मिलेगा महारानी। हम जानते हैं, पर औछाहात भी नहीं डाल सकते, इससे तो और भयंकर हो जाएगा। आखिर इतनी जल्दी क्या है आप लोगों को? धीरज रखें महारानी जी, धीरज रखें। अभी बहुत समय तक किला खाली पड़ा रहेगा। टीपू का कोई सेनापति वापस तो नहीं लौटा?
वो सरिता बता रही थी कि 6-8 महीने तक कोई आएगा भी नहीं। बैतनूर और मंगरोल के बाद अधूनी पर जंग छिड़ चुकी है और शाह बेगम बहुत परेशान है। पंडित जी, ये तो बहुत शुभ समाचार सुनाई है आपने। और आपकी सुपुत्री तो बड़े काम की निकली पंडित जी। ये सब राजमाता का आशीर्वाद है, ब्रह्मा का वरदान है, देवताओं की लीला है कि सारे काम सरल होते चले जा रहे। शामिया, तुम जाओ और चिंतित मत हो, धीरज रखो। ये कोई होली दिवाली नहीं कि जैसे चाहे मना ली। इसका नाम युद्ध है और युद्ध कैसे लड़ा जाता है ये हम जानते हैं। बस रंजीत को आ जाने दो। राम राम राज। अल्लाह, तेरे आज इस बंदे सैयद अली बुखारी की गुनहगार आंखें ये क्या देख रही हैं? ईच शौरीस के दर दौर कमर भी पी लो, हमें आफाक पुरज फितनो शर भी पी लो। ये कैसी स्याह आंधी है जिसने सूरज पर भी काला पर्दा डाल दिया है। किसी को कुछ दिखाई नहीं देता, भाई भाई का गला काट रहा है। एक कलमा गो दूसरे कलमा गो को खाक को खून में मिला रहा है। मेरे बापू, अपने फजलो करम से इल्म हाजिर को तब्दील फरमा दे या फिर मुझसे मेरी बिलाई छीन ले। मेरे महबूब, अगर ये सब कुछ तेरी मशीयत में तय पा चुका है तो सैयद अली बुखारी को इस दुनिया से उठा ले कि तू अपनी कुदरत के हर ज़ाविये इज़हार पर कादिर है। पेशवा और नाना जी की सेवा में तरमल राव का प्रणाम। प्रणाम तरमल राव जी, प्रणाम। प्रणाम तरमल राव जी। तुम राजभवन ठहर गए होते, हम वहां आने ही वाले थे। ऐसी भी क्या जल्दी थी? मैं अपनी आंखों से देखना चाहता था कि आप लोग इस समय यहाँ क्या कर रहे हैं। वे हम पूजा कर रहे थे। देखो तरमल राव, विनती अपनी जगह और नीति अपनी जगह। पूजा पाठ अपने स्थान पर और राजपाट अपने स्थान पर। और कुछ दिनों की बात है पेशवा जी, फिर न पुजारी रहेंगे न पूजा, न मंदिर रहेंगे न देवता। ऐसे अशुभ शुभ ना बोले तरमल राव जी, राम भली करेगा। यदि हम समझे नहीं तुम्हारी बात। आपको याद है महाराज, मैंने एक दफा कहा था कि आप जिस तलवार को अपना मित्र समझ रहे हो, एक दिन पलटकर वो आप ही पर गिरेगी, और वो गिर गई। वे इतनी समस्याएं हैं कि हमें 1 घंटा पहले की बात याद नहीं रहती। दूसरा आलमगीर पैदा हो गया,
क्या मुसलमानों में भी दूसरा जन्म? नाना जी, ये ठटोल का समय नहीं है। मैं टीपू सुल्तान की बात कर रहा हूं। उसने हिंदू धर्म की समाधि बना दी और मैसूर का नाम बदलकर सल्तनत खुदादार रख दिया है, और अब पुणे की बारी है। हमारे कानों तक भी ये बात पहुंची है। केवल कानों तक? मन तक क्यों नहीं पहुंची? अब अपने शिवाजी महाराज से कहें कि उनके मानने वाले कुछ नहीं करेंगे। अब वो खुद अपने बुत उठाकर हिंदुस्तान से बाहर ले जाएं। अब यहां उनके लिए कोई जगह नहीं है। आज तुम्हारा ये रूप हमें बहुत अच्छा लगा तलवार राव। महारानियों से कहना कि शांति से काम लें। शेर के शिकार के लिए 100 जतन करने पड़ते हैं। पहले हाड़ बांधी जाती है, फिर उसे घेरा जाता है, फिर हाका किया जाता है और अंत में गोली मार दी जाती है। लो, पवित्र जल पियो। शहजादी कहीं पता नहीं। खिलादार को बुला के लाओ। नहीं, कम से कम अपनी हरम सरा से तो राब्ता रखना चाहिए था। मेरे जांबाजों, हम अपनी मंजिल के करीब पहुंच चुके हैं। अब मंसूबा यह है कि हम रात की तारीकी में किले की तरफ रवाना होंगे। तुम चारों तरफ फैल जाना। मैं सिर्फ 10 सवार लेकर किले में दाखिल हो जाऊंगा ताकि किलेदार को शक ना हो सके। तुम कमंदे लगाकर फसील पर चढ़ जाना। खुदा तुम्हारा हामी और नासिर हो।
गोलाबारी बंद कर दी जाए। लगता है दुश्मन ने हथियार डाल दिए हैं। सुल्तान मुअज्जम, मोहब्बत जंग तो तीसरे दिन ही फरार हो गए थे और हम 15 दिन तक सालार के बगैर अपनी जानें गंवाते रहे। मैं आपको ये बताने आया कि किले में बेगम मोहब्बत जंग मौजूद हैं और वो आपसे शिरफ़े बारिया भी चाहती है। ठीक है, हम आ रहे हैं। सुल्तान मुअज्जम, मेरा ख्याल में अल्लाह ने इस वक्त आपको एक नादिर मौका फराहम किया है। कैसा मौका? सुल्तान मुअज्जम, निजाम की बेटी को आप यरगमाल बना लीजिए और फिर जैसी चाहें और जितनी चाहें शर्तें मनवा लीजिए। आप यकीन कीजिए सुल्तान मुअज्जम, अगर आपने ये कर लिया तो निजाम जिंदगी भर आपका गुलाम रहेगा और सांस भी लेगा तो हुजूर की इजाजत से लेगा। याद रखो बदरुज़्ज़मा, हर नेक ख्याल अल्लाह की तरफ से होता है और शर की हर बात शैतान की तरफ से। मीर निजाम अली खान तो बाजी हार चुका है। सुल्तान मुअज्जम, जंग में हर चाल जायज है। ये किसी और कौम का तरीका जंग होगा। अहले ईमान के लिए अल्लाह ने उसूल जंग तय फरमा दिए हैं कि जब भी किसी मुल्क में फातेह की हैसियत से दाखिल हो, वहां के चरागाहों और सब्जाजारों को आग ना लगाओ। औरतों, बच्चों और बूढ़ों को अमान बख्शो और उन लोगों को भी जो तुमसे अमान तलब करें। वाह, सुभान अल्लाह। बदरुज़्ज़मा, हम तो गैर मुस्लिम औरतों को भी यरगमाल नहीं बनाते। दुख्तर निजाम तो फिर हमारी कौम की बेटी है। एक एक सिपाही तक हमारा ये हुक्म पहुंचा दो कि जब तक हम वापस ना आ जाएं, गले में कोई दाखिल नहीं होगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। हमने आपके वालिद मोहतरम को कई खतूत इरसाल किए, मीर आलम की ज़बानी पैगाम भिजवाए, मगर इस्लामी इत्तेहाद के लिए हमारी सारी कोशिशें रायगा गईं। अब हम आपको अपना सफीर बनाते हैं। हमने बहुत कम खून बहाया है आपके सिपाहियों का, मगर हमें बहुत दुख होता है जब हम अपने ही कलमा को भाइयों के खिलाफ तलवार उठाते हैं। सियासत का ये कैसा कहर है कि अपनी ही तलवारें हैं और अपने ही सर। और अपने वालिद मोहतरम को ये जरूर बता दीजिएगा कि हम इस हालत में सुलह की पेशकश कर रहे हैं जबकि हमें हर तरह से गलबा हासिल है। और आप भी याद रखिएगा कि कोई फातेह एक मफ्तू के साथ इतनी आजिजी के साथ पेश नहीं आता। आप सफर की तैयारी कीजिए। हमारा फौजी दस्ता पूरे शाही एहतराम के साथ आपको हैदराबाद की हदूद तक पहुंचा देगा, इसलिए कि आप हमारी भी आबरू हैं। हमारी भी एक ख्वाहिश है। फरमाइए। एक छोटा सा तोहफा आप हमारी तरफ से कबूल कीजिए। जरूर। सुभान अल्लाह, नस्रुम मिनल्लाह व फतहुन करीब। बदरुज़्ज़मा जी सुल्तान, कल सुबह दुख्तर निजाम को पूरे शाहाना एहतराम और तहाइफ के साथ हैदराबाद की हदूद तक पहुंचाने का इंतजाम किया जाए। बहुत बेहतर सुल्तान मुअज्जम।
तुलाराम, दरवाजा खोलो। कौन हो तुम? मोहम्मद अली कुमेदान। सुल्तान मौसम का हुक्म है, दरवाजा नहीं खुलेगा। मेरे भाई तुलाराम, मैं बहुत थक गया हूं। एक रात बच्चों के साथ गुजार कर सुबह होते ही कूर्ग के रास्ते मंगलोर चला जाऊंगा। वहां बहुत खौफनाक जंग छिड़ी हुई है। पता नहीं दोबारा लौट कर आऊं या ना आऊं। बस एक नजर बीवी बच्चों को देखना चाहता हूं। तुम्हारे साथ कितने सिपाही हैं? 10 सिपाही हैं। बोलो, क्या राय है? हमारे पास 300 हिंदू सिपाही, उसके पास 10, क्या कर लेंगे? आने दो। लेकिन देखो, सोच लो। क्या बात है तुलाराम जी? अगर तुम्हारे पास 11वां सिपाही हुआ तो मैं उसे अंदर नहीं आने दूंगा। हाँ हाँ, रोक देना। मैं तुमसे झूठ तो नहीं कह रहा हूं। तो फिर ठहरो। दरवाजा खोलो। गिन लो। 1, 2, मत करना तुलाराम, गर्दन अलग कर दूंगा। कुमेदान जी, आप तो घर जाने वाले थे। जाऊंगा, मगर तुझे शमशान पहुंचाकर सबकी तलवारें छीन लो और इन्हें रस्सियों से जकड़ दो। वो यहां पहरा देंगे, बाकी मेरे साथ चलेंगे। चलो चलो चलो। आपको क्या करना है? चलो क्या मतलब बोले? Welcome. Welcome to me. Please sit down. How are you, my dear friend? My dear Mr. Prime Minister, क्या बात? तुम बहुत परेशान लगता। हमको तुम्हारा जरूरत है। सारा दुनिया जानता तुम अमेरिका में डिफीट खाया। अमेरिकन आजाद हो गया, अब ब्रिटिश का गुलाम नहीं रहा। अगर हम अमेरिका में पिटा तो तुम भी वहां पिटा। Yes, I accept it. हमने एक अमेरिकन कॉलोनी खो दिया, अब उसका एक दूसरा नेमत बदल चाहिए। अगर हमने दूसरा कॉलोनी तलाश न किया तो ताज बरतानिया का इज्जत भी कम हो जाएगा। Oh, no. Never. ताज बरतानिया के लिए मिस्टर पिट हमको अपना जान भी देना पड़ा, and I will die for it. तो फिर तुमको कसम है ताज बरतानिया का, तुम हिंदुस्तान चले जाओ। गोल्डन बर्ड। मिस्टर पिट, but I think so. वहां तो जनरल वॉन हेस्टिंग्स ऑलरेडी मौजूद है। Oh, no, no, no. वो साउथ इंडिया में हार गया है, पिता हुआ मोड़ा है, अब उसका ब्रेन भी काम नहीं करता है। What is wrong in South India? Only Tipu. Tipu Sultan, son of Hyder Ali.
पहले बाप का प्रॉब्लम गॉड ने दूर किया, अब बेटा प्रॉब्लम बन गया। अब बेटा वो जमीन का बेटा है, कोई आसमान का बेटा नहीं है। रिमेंबर, पूरे बटानिया में टीपू एक टेरर बन गया है। मैं अपने बच्चों को टीपू का नाम लेकर डराती है। ओके, इफ दैट इज सो, माय डियर, हम हिंदुस्तान जाएगा, फिर अंग्रेज माए अपने बच्चे को टीपू का नाम लेके नहीं डराएगा। एंड यू नो व्हाट विल बी द नेक्स्ट? हिंदुस्तानी माए मुकाबला अपने बच्चे को ये कह के डराएगा कि कार्निवालस आ गया है, नॉट कार्निवालस। Well, Tibu, see you soon. शहर खुदा दाद का पानी, दरियाओं में अब तक है तेरे खून की रवानी। तेरी रिवायत के अमी कायदे आजम, आजादी ये अफकार, ये मीनार, ये परचम, हसी पाक जमी मुल्क खुदा दा, हश्र सुनाएंगे शहादत की ये रूदा।